चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ताइवान से है, जहां पर चीन की धमकी के बीच में ताइपे पहुंची है नैन्सी। अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी ताइपे पहुंची है। नैन्सी के दौरे से चीन ताइवान में तनातनी है। होटल हयात के बाहर भारी सुरक्षा तैनात है। दौरे के चलते चीन ताइवान सीमा पर तनाव भी देखने को मिल रहा है। पेलोसी की यात्रा को लेकर ताइवान अलर्ट पर है। दरअसल चीन और ताइवान के बीच तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस बीच अमेरिकी सांसद का वहां पर पहुंचना चीन को और ज्यादा आग बबूला कर रहा है, क्योंकि चीन ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका को। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा जो अमेरिकी सांसद हैं नैन्सी, उनकी सुरक्षा इतनी कड़ी की गई क्योंकि जिस होटल में उनको रखा गया, ठहराया गया है, वहां पर भी सुरक्षा बहुत कड़ी है। और जब एयरपोर्ट पर वो पहुंची ताइवान में, तो ऐसा पहली बार एयरपोर्ट पर कभी ऐसा नहीं होता है। एयरपोर्ट पर पूरी तरह से अंधकार कर दिया गया, अंधेरा कर दिया गया, क्योंकि उनकी जब फ्लाइट लैंड हुई उसके बाद से वहां पर सारी बत्तियां बुझा दी गई थी कि किसी को पता न चले और किसी तरह के हमले की या सुरक्षा को लेकर कोई कोताही जैसी चीज ना हो, हमले की कोई कोशिश ना कर सके। इसलिए अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी को अंधेरे में एयरपोर्ट पर उतारा गया। और उसी दौरान की तस्वीरें भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अंधेरा किया गया ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना रह जाए। इस बीच चीन ने चेतावनी भी दे दी है अमेरिका को कि ताइवान, इस वक्त अमेरिका की तरफ से ताइवान में किसी भी तरह की गतिविधि होती है तो अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। युद्ध के आसार बनते जा रहे हैं। तो नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बीच चीन की धमकी आई है। चीन ने कहा है कि जो आग से खेल रहे हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, अंजाम भुगतने को तैयार रहे अमेरिका। ये चीन ने धमकी दे दी है अमेरिका को नैन्सी पेलोसी की इस ताइवान यात्रा के बाद। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बीच चीन की ये धमकी सामने आई है। चीन ने कहा है कि जो आग से खेल रहे हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, अंजाम भुगतने को तैयार रहे अमेरिका, ये भी चीन की ओर से कहा गया। वहीं ताइवान पहुंचने पर नैन्सी पेलोसी का बयान भी सामने आया है। अमेरिका ताइवान के साथ है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। दुनिया दो विकल्पों में से एक को चुने, तानाशाही लोकतंत्र के बीच फैसला हो, तो दो विकल्प में से दुनिया को एक को चुनना होगा। अमेरिका ताइवान के साथ है, यह भी कहा गया है नैन्सी पेलोसी की ओर से। तो ये साफ है कि अब अमेरिकी सांसद ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि वो ताइवान के साथ हैं, अमेरिका ताइवान के साथ है, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि दुनिया को दो रास्ते में से एक को चुनना है, या तो वो तानाशाही को चुने या लोकतंत्र को चुने। और अमेरिका चीन की तानाशाही को खत्म करने के लिए ताइवान के साथ है, यह स्पष्ट कर दिया गया है। यानी दुनिया को भी अमेरिका ने एक तरह से अपील करके कहा है कि दुनिया स्पष्ट कर दे कि दो विकल्प में से किसे चुनना है, तानाशाही को या लोकतंत्र को। यानी चीन को अलग थलग करने की पूरी कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है और इसीलिए ताइवान का समर्थन खुलकर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के फाइटर जेट भी दिखे हैं। Su-35 ताइवान की तरफ बढ़ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि युद्ध के आसार बनते जा रहे हैं और ऐसे में Su-35 जो चीन का विमान है, लड़ाकू विमान है, वो ताइवान की तरफ बढ़ता नजर आया है। ऐसी सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा खतरे का संकेत है कि अब युद्ध के आसार लगातार बनते जा रहे हैं। तो ताइवान के हवाई क्षेत्र में दिखे हैं चीन के फाइटर जेट। Su-35 ताइवान की ओर बढ़ रहा था। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है।